चलिए, सो लेट अस रीस्टार्ट अवर वर्क। लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था स्तुति? तीर्थ? टेंथ, राइट। 10th और उसमें मैंने कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट रखा था जो कि मैंने फाइंड करवाया? cumulative sir क्यूमुलेटिव, CDF CDF, करेक्ट। पूरा बोलना है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। CDF लिखने में भले हम लिख सकते हैं, वैलिड है शॉर्ट फॉर्म लिखना, बट वी हैव टू प्रोनाउंस एट एज फुल फॉर्म। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जैसे हम PDF यूज करते हैं, वैसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए CDF हम यूज करते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में एक्सरसाइज का भी ले रहा हूँ, और मुझे याद है मैंने एक आपसे वादा किया है, कुछ क्वेश्चन मेरे को एक आधा ग्राफ का भी मेरे को लेके दिखाना है, सो दैट यू विल गेट सर सम एडिशनल आइडिया अबाउट दिस ग्राफ, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। और मैंने ऐसे तो इनडायरेक्टली बता भी दिया था कि भाई ग्राफ जो है बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? क्रिश? क्रिश? डिंकी? सौरभ? हाँ सर। ग्राफ बनाने के लिए मैंने ऐसे ही आइडिया ऊपर से ऐसा बात किया था, तो मैंने बता दिया था कि ग्राफ बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको? तो फंक्शन ऑफ ये मेरे सामने आपको लिख के दिया, f(x), कैपिटल F(x) जो है वो नोटेशन में लिखा गया है, लेकिन उसका मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अरे नहीं भाई, P(x) वो तो प्रोबेबिलिटी है, हमने जो उसमें से कैपिटल F(x) बनाया है उसको क्या बोलते हैं हम? CDF। हाँ, अब देखो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म CDF, लेकिन उसको नोटेशन में कैसा लिखा जाता है? कैपिटल F(x). तो ये देखो ना, मैंने बाजू में बना के लिखा भी है, ग्राफ जो बनाते हैं वो उसके लिए इसकी जरूरत हमको पड़ती है, सबको पता है। और ये कैसा हमको ग्राफ में उसको यूज करके लेने का है, वो हम लोग ग्राफ का मैं एक एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन लेऊंगा, उस बार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएगा, लगे हाथ। चलिए, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ तो सौरभ। Find the mean of number of heads in 3 tosses of a fair coin. फाइंड द मीन। ये किसी को पता है क्या मीन मतलब क्या? expected value एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरी करेक्ट। मैंने वो हेडिंग में ही जब भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था E(x), एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह पे मैंने अल्टरनेटिवली लिखा ही है कि उसको हम मीन भी बोलते हैं। तो कभी कभी देखो हेडिंग में ही मारा है, तो ध्यान रखना, मीन लिख के कभी कभी उन लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने को, ध्यान में होना चाहिए कि मीन बोलेगा तो ही एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। ठीक, चलिए, सो फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। क्वेश्चन आसान है, क्योंकि 3 कॉइन हमने टॉस किया, उसका पहले तो मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जरा मुझे बताएं विधि, एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? तेरा माइक का वापस प्रॉब्लम हो गया।
अकाउंट में भी तेरा बंद होता था क्या माइक? हाँ रिया, ये विधि का माइक अकाउंट में ओपन था कि बंद था? बोलती है वैसे। ओपन था। हाँ तो अभी क्यों नहीं बोल के हो रहा है उसको? विधि, यू आर ओपनिंग योर माइक, आई एम watching that, but your voice is not coming here while speaking. I don't know why. चलिए, जरा करेक्शन करना, देखना क्या प्रॉब्लम है, कभी होता है नहीं होता है। तो मैं किसी दूसरे को पूछ लेता हूँ। क्रिश, यस सर। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट 3 tosses of a fair coin. हाँ, 3 tosses of a fair coin, और we can say coin, a fair coin tossed thrice। ठीक है, तो हम लोग उसको मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं लिखने में, तो अच्छा लगेगा, ताकि प्रेजेंटेशन हमारा सही चले। Here a coin is tossed thrice or 3 times। ए मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना? एच एच एच, टी टी टी, है कि नहीं? ये सब आपको मालूम है ना? ए तीर्थ बता दो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा? 2 raised to cube। 2 क्यूब बोले तो 8, करेक्ट? तो सैंपल स्पेस इसलिए ढूंढ लिया बिकॉज वी वांट प्रोबेबिलिटीज। एंड अभी देखो, रैंडम वेरिएबल मुझे अज्यूम करना है। लेट एक्स डिनोट, ये ऐसे अपन सिस्टमेटिकली लिखते हैं ना, आगे भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना, कि जिसमें तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खुद को बनाना पड़ता है, याद करो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप खुद बना रहे हैं तो सबका अजम्पशन वगैरह सब कुछ लेके आपको पहले बताना पड़ेगा। यही कर रहे हैं हम, देख लो। एक्स डिनोट्स रैंडम वेरिएबल, x denotes random variable of getting क्या? तो कह रहे बोलेगा कोई? नंबर ऑफ हेड्स। हाँ, वेरी गुड, नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स, करेक्ट, नंबर ऑफ हेड्स। तो भाई साहब x को स्पेसिफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, एंड बस 3 ही बार हुआ है ना टास्क, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों बार हेड आने की संभावना रहेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अब मुझे इसी सभी के प्रोबेबिलिटी के ऊपर आना है। सो पी ऑफ 0 फटाफट और बताने का, क्योंकि ज़्यादा लिखने में टाइम पास नहीं चाहिए मुझे, फाइनली मीन ढूंढने का काम करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से। या तो आप टेबल में डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो मैं तुमको डायरेक्ट टेबल वाला ही स्टाइल समझा के लिखवा रहा हूँ ना, कि जिसके अंदर हमारे को टेबल का ही जरूरत पड़ने वाला है। तो एक्स, पी ऑफ एक्स, तो फाइनल इसमें मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा बड़ा टेबल होने वाला नहीं है। तो एक्स 0 1 2 3, करेक्ट। और अब मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। चलिए, 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या? 0 टाइम हेड आने का, बोलते 1। 1/8। बराबर है 1/8।
8। फिर वन टाइम हेड आने वाला क्या पॉसिबिलिटी है? अभी मैं सैंपल स्पेस तुम्हारे सामने नहीं है, इवन दो यू आर गोइंग टू टेल मी एक बार हेड आएगा कभी। 3/8। 3/8 शायद ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपन ने आगे देखा भी है, मेरे को शायद याद आ रहा है ऐसा। 2 बार हेड आने वाला संभावना कितना? 3/8। और एक बार तीनों 3 बार हेड आएगा वैसा संभावना 1/8। 1। बराबर है। देख लेने का, चेक करके भाई टोटल वगैरह बराबर है, 1 आता है कि नहीं, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर बना है। और अब हमको मीन निकालने के लिए x इंटू पी ऑफ एक्स वाला कॉलम बनाने पड़ेगा। चलिए x इंटू पी ऑफ एक्स, सब लोग करते जाओ भाई, मेरा राह नहीं देखेंगे। 3/8, 6/8, 3/8। चल भाई इसका टोटल ले ले, अपॉन में 8 पक्का है, 12/8। तो हमको मीन ढूंढने के लिए बोला है, दैट इज गोइंग टू बी ई ऑफ एक्स, फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। चलिए 12/8, 3/2 मांगता है तो पॉइंट में ले, नहीं तो जाने दे, खत्म हो गई बात। ये कुछ नहीं था ना इसमें, तो ऐसे ज्यादा वेरिएंस पूछा रहता तो ठीक था, अभी आगे और भी मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ता। समझा सबको? चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मेरे तरफ से दे रहा हूँ, जो तुमको ग्राफ वाला मजा आएगा, एक मेरे को भी चेंज मिलेगा। लेते हैं हम, मैं एडिशनल क्वेश्चन करके लिखवा रहा हूँ, चलो लिखते जाना। नंबर में दे नहीं रहा हूँ, आगे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होगा तो आई डोंट नो, ध्यान दे भाई, नंबर नहीं देने का है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर पहले से देते जाते हैं ना। लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। ले ले भाई एक्स और पी ऑफ एक्स रियलाइज 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2। नीचे लिखा है नंबर फर्स्ट, आपको जो ढूंढने का है, ऑब्टेन CDF ऑफ x, दैट इज योर रैंडम वेरिएबल। उसका आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए। और सेकेंड चाहिए ड्रा द ग्राफ, द ग्राफ ऑफ CDF। देख लो भाई, 2 चीज ढूंढने का है। चलिए सोल्यूशन शुरू करेंगे। सोल्यूशन में वेरी फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर द टेबल। अगर टेबल में तो कुछ नहीं है, जो दिया है उसमें से खाली आपको CDF बनाने का, CDF का वापस से तुमको रिपीटेशन मिलेगा देखने को। इधर x p of x
देख ले भाई, एक्स पी ऑफ एक्स और एक्स, ये क्यूमुलेटिव का कॉलम बनेगा सी डी एफ के लिए, मतलब मैं जो बोलता हूँ उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना. बेटर टू राइट कैपिटल एफ ऑफ एक्स only if you write capital F of x, then also it is enough to have this is the CDF. चलिए टेबल दिया ये क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 x 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2. चलिए ये CDF सबको आता है ना. पहला 0.1 एज इट इज, फिर 0.1 प्लस 0.2 डायरेक्ट बोलने का, 0.3 0.3 प्लस 0.3 0.6 0.6 plus 0.2 0.8. and lastly this is 1. 1. That is your CDF कॉलम बन गया. अब ये टेबल बन गया. टोटल तो किसकी करने की होती नहीं, हमको जरूरत नहीं होती. बाकी पी ऑफ एक्स का टोटल आप ऐसे ही बोलने के लिए मैं बोलता हूँ इधर 1 होगा, क्योंकि लास्ट ये CDF का भी वैल्यू लास्ट का जो है वो भी 1 ही है ना. बाकी टोटल वोटल की कोई जरूरत नहीं है. अब हम ग्राफ पे आ रहे हैं. चलिए अब मैं ग्राफ पे जो आता हूं उसके लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ करना है. जरा देख लीजिए मैं कैसे शो कर रहा हूं. एक्स एक्सिस वाई. एक्स एक्सिस पे आपको रैंडम वेरिएबल आपका अज्यूम करना है. ठीक है. और वाई एक्सिस पे आपको कैपिटल एक्स का उपयोग करना है, प्लॉट करना है. समझता है. अभी जरा मेरे को पॉइंट को आने दीजिए, पॉइंट को प्लॉट करने पे आने दीजिए. एक्स एक्सिस पे तो मेरा टेबल देखो 1 2 3 4 5 है ना. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज है. 1 2 3 4 5, ये दे 1 2 3 4 5. ठीक है. और अब तेरे को जो एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ना, तेने जो कॉलम बनाया है उसमें तेरी वैल्यू कौन सी है देख. 0.1 से लेके 1 तक जाना है तुझको. तो ये यहाँ पे है 0, यहाँ पे समझ ले 0.1 ऐसा करके मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9. थोड़ा मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा. 0.8 0.8. के ऊपर मेरे को 2 और स्पेस चाहिए.
तुम लोग तुम्हारा बुक में बराबर से मैनेज करो, प्रिपेयर करो। आइए, so this is 0.8 and this is 0.9 and this is 1। ठीक है, ग्राफ का मैंने मार्जिन सब बराबर से ऑब्टेन कर लिया हुआ है। नाउ आई कैन प्लॉट। अब देखो कैसे ही ग्राफ बनता है। प्लॉटिंग पार्ट तो बहुत ही इजी है, लेकिन खाली ग्राफ का हिसाब अपने को देखने पहली बार ऐसा मिलता है, इसलिए आप लोग जरा देखो। 1 के सामने 0.1 है, आई एम गोइंग टू 1 के सामने 0.1। ठीक है, अब आपको प्लॉटिंग में ये पॉइंट थोड़ा डार्क करके लेने का है। ठीक है, जरा नेक्स्ट 2 के सामने क्या है? 0.3। आइए, 2 के सामने 0.3, थोड़ा डार्क बोल्ड करने का। फिर 3 के सामने 0.6, 0.6 इज योर। नेक्स्ट 4 के सामने 0.8, एंड 5 के सामने 1। ये इतना हो गया क्या सबका? Yes, sir. अब देख, अब मेरे को क्या करने का है। 1 के बाद यहाँ पे मैं ऐसा लाइन करूंगा स्ट्रेट, और यहाँ पे मैं ऐसा होलो सर्कल दिखाऊंगा, क्योंकि वहां से पॉइंट 0.3 पे चले गया है, और 0.3 के बाद 3 के ऊपर क्या है? 0.6। तो 0.6 तक वो दिखना है, और उधर आपको होलो सर्कल करना है। फिर वो 0.6 पे शिफ्ट हो गया, 0.6 के साथ आगे बढ़ता हुआ 4 रैंडम वेरिएबल पे वो 0.8 पे पहुंचा। तो अगेन आई हैव टू शो टिल देयर, और उधर मुझे होलो सर्कल करना है। एंड उसके बाद 0.8 से वो आगे बढ़ता हुआ 1 पे पहुंचा है, तो वहां पर तक मुझे उसको लाइन करके वहां पे सर्कल दिखाने का, ताकि ये है। और लास्ट में 1 के बाद, 1 के बाद उसको मुझे आगे तक खींच के लेके जाने का है। इन द सेंस थोड़ा मुझे बस बात ज्यादा नहीं, दिखाने के लिए कि आगे क्या हो जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी बनेगी। लाइकवाइज कि भाई, बट
वो स्टेबल हो जाएगा इन द सेंस दिस 1 इज द लास्ट फाइनल ना, उसके आगे तो कुछ टोटल बढ़ता नहीं है। So this is what graphically we represent CDF। ठीक है, ये अभी क्या मालूम इन लोगों ने एक ही क्वेश्चन में से दिया है कि नहीं दिया, आई डोंट नो, बट ऐसा है, ये प्रीवियसली इट वाज देयर, इसे हम लोग करवाते थे, क्वेश्चन वाज आल्सो देयर बेस्ड ऑन दिस। ठीक है ना, हो गया सबका, दिया, डिंकी, आर्या, यस सर हो हाँ गया। सर। हाँ सर हो गया। इधर तीर्थ, सौरभ, क्रिश, हाँ सर हो गया। हाँ सर। चलिए, तो दिस इज डन। ये आपको समझने के लिए एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ता हूं। चलिए, ओके, चलिए क्या दिया है जरा पढ़ तो क्रिश। क्रिश भाई पढ़ो। Two dice are thrown. Simultaneously. If X denotes the number of sixes find the expectation of X. A expectation of X बोले तो expected value, that is what you have to find E of X। और भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 dice are rolled थ्रोन, जो भी है वो दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं। सर क्रिश बाहर निकल गया, हाँ नेटवर्क इशू की वजह से। देख आ गया, चलो तो लिखेंगे पहले हियर 2 dice आर थ्रोन। तो आपको सबको मालूम है ना, सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1, 1 से लेकर 6,6। ये घिसे पीटे एक्सपेरिमेंट के ऊपर अभी हम वो काम कर रहे हैं, और क्या है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन देख लिया हुआ है। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होएगा कि नहीं, ये सबको अभी तो ओरली सबको पता है। इफ एक्स डिनोट्स, मेन मुद्दा इधर ही है, लेट एक्स डिनोट्स रैंडम वेरिएबल for getting number of sixes। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट सेम रहने पे भी मैं अलग अलग सिचुएशन में रैंडम वेरिएबल क्या अज्यूम करना है वो मैं बदल सकता हूँ। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल क्या लेना वो मेरे मर्जी से मैं क्वेश्चन में अलग अलग दे सकता हूँ भाई, भले ही हमारा एक्सपेरिमेंट वही रहे जो 2 डाई थ्रो करने वाला। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कि गेटिंग नंबर ऑफ सिक्सेस बोलता है, तो मैंने भले 2 डाई थ्रो किया है, दिस 2 डाई विल हैव
नो सिक्सेस, नो सिक्सेस मतलब कोई भी डाई पे 6 नहीं आया, मतलब 0 6। एक डाई पे भी 6 आ गया तो 1 6, और दोनों डाई पे 6 आए तो 2 6। इसके अलावा तीर्थ कोई रैंडम वेरिएबल बन सकता है क्या? नहीं सर। चलिए, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का है। हेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी गिवन एज, और खाली वो टेबल नहीं लिखूंगा मैं फिर क्या करूंगा मालूम है? ए एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए भी मेरे को x इंटू पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाने का है ना, वो भी मैं साथ में क्रिएट कर लूंगा। x पी ऑफ एक्स x पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। चलिए x है 0 1 2, चले इसका प्रोबेबिलिटी बोल। 0 बार 6 आने का सिचुएशन कितने में है? ये तो उल्टा सोच, एक बार 6 आता है, 2 बार 6 आता है, ऐसी पॉसिबिलिटी निकाल दे तो बाकी की पॉसिबिलिटी जो बचेगी वो 0 टाइम 6 होने की पॉसिबिलिटी होगी, यस और नो? ये तो एक बार 6 आने वाली कितनी कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? 1,6 2,6 3,6 10/36 4 कितना 10 10 आता है, मगर वो तो 6 कितने बार के लिए तूने बोला? एक बार के लिए। एक बार के लिए। 1 टाइम 6 10 बार आता है। दो बार 6 1 टाइम। 1 टाइम आता है, तो टोटल कितना हो गया? 11 बार। तो बाकी जो 36 में से बाकी के जो बचेंगे, मतलब कितने बार बचेंगे? 25 बार। तो मतलब 25 ब्रैकेट ऐसे होंगे जिसमें एक भी 6 एक भी दिखना नहीं है। भाई क्रिश समझता है? दिया? सर हाँ सर। मैं गिनती कैसे किया देखा? मैं एक एक को सैंपल स्पेस में से लिख के बैठने की मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं डायरेक्टली हिसाब कर रहा हूँ। देख, हाँ, नहीं समझा। टोटल तुम्हारा 36 सैंपल स्पेस है, उसमें से एक भी डाई के ऊपर 6 नहीं हो, ऐसे कितना ब्रैकेट आएगा? से फॉर एग्जांपल 1,1 एक भी बार 6 नहीं आया ना, हाँ नहीं आया। ऐसे कितने ब्रैकेट है? हम्म तो मैंने उल्टा हिसाब किया। कैसे? क्योंकि एक बार 6 आता है ना, हम्म उसका हिसाब निकाल। तो कि ऐसा एक बार 6 कितनी बार आता है? तो 1,2 अरे 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6। अब उल्टा देख, 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5 कितनी बार हो गया? 10 बार। हो गया कि नहीं? हम्म वो 10 बार। और 2 बार 6 आने मतलब क्या? जैसे 6,6 दोनों बार 6, एक ही तो एक ही पॉसिबिलिटी है। है। हाँ। तो टोटल 11 ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें कहीं ना कहीं 6 तो आ है रहा ही। है, मगर मेरे को क्या चाहिए? एक भी बार 6 नहीं, देखना 0 टाइम 6। हाँ। तो बाकी के बचे हुए 25 बार ऐसे होंगे जिसमें एक भी बार 6 एक भी नहीं है, बार 6 नहीं आया। एंड दैट इज हाँ। आउट ऑफ टोटल 36, so 25/36। ये समझा। सबको समझा? भाई साहब, अब मेरे को एक बार 6 वाला, मैं तो हिसाब निकाल के सामने बैठा हूँ, 10 बार है एक बार 6 आने का चांस आउट ऑफ 36, और 2 बार 6 बोले तो 1/36। ये प्रोबेबिलिटी का टोटल देख लेते रहा, 1 आना चाहिए 36/36। हाँ, खाली वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
बराबर है। चलो अभी x इंटू पी ऑफ एक्स का तेरे को तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, मीन निकालना है। 0, 10/36 and 2/36, that is going to be, if you total this, 12/36, 12/36। ये बाजू में रफ में जरा लिखने का काम कर दे, ओरली तेरे को भी जजमेंट देने को आना चाहिए। चलो भाई अभी तो हो गया काम खत्म, खाली लिखने का ही है। नाउ e of x sigma x into p of x 12/36 खत्म। कर कैंसिल होता है ना, ले ले भाई। क्वेश्चन में मीन ढूंढने का काम आसान है, खाली तेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बराबर से रेडी करने के लिए होना चाहिए। पहले से दिया होगा ऐसा तू सोच के नहीं बैठना, ऐसा हम लोग भी तुमको खुद को प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए बोल सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही निकालना पड़ता है। रैंडम वेरिएबल बराबर समझने का, ये मैं जो है इस पे जोर दे रहा हूँ ज्यादा। रैंडम वेरिएबल बराबर जो समझा है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालने को तुमको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं। पढ़ भाई क्रिश। Yes, sir. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers. Find e of x. टू नंबर्स आर सिलेक्टेड, सोच के जरा अपने आप में समझने की कोशिश करो। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम आउट ऑफ, एट रैंडम ब्रैकेट मारा है उन्होंने एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। From the first 6 positive integers. Let x denotes the larger of the two numbers. Find e of x. e of x ढूंढने का तो काम बाद में आसानी है, लेकिन मेन उन लोग ने ये अपने को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके लिया हुआ ये पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। वो एक बार आपका बन जाता है, आप बिंदास e of x का कार्यक्रम करेंगे। तो पहले तो उन लोगों ने जो बोला है आउट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ टेल मी, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? 1 to 6. दैट इज 1 2 3 4 5 6। जरा सब लोग लिखते जाना। अब ये पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर से मुझे 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, एंड दैट इज द सिलेक्शन टू बी डन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बोले तो क्या, अपन ने इसमें से एक पहला नंबर सिलेक्ट किया, सुनना बराबर।
तो वापस उसमें वो दूसरे सिलेक्शन के लिए उसको अंदर वापस जमा नहीं करना है, नॉट टू बी रिप्लेस्ड, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने बोला है। तो अब मुझे 2 नंबर सिलेक्ट करना है, तो 1 मिनट, एक बात बोलूं मैं, 2-2 का जोड़ी से अपने को नंबर मिलेगा ना, 2-2 नंबर निकाल रहे हैं ना, सैंपल स्पेस में स्पेसिफाई करता हूं, तो समझो मैंने 2 नंबर निकाला क्रिश, तो 1 और 2 आ गया है ना, कुछ भी आ सकता है ना, कभी 1 6 आ गया, कभी 4 6 आ गया, एक कभी 6 6 आ जाएगा क्या? नहीं, ए बोलो, 6 6 आ क्योंकि जाएगा। रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। वेरी करेक्ट। तो भाई साहब ये बात है कि मैंने ये आपके सामने 6,6 लिखा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार 6 तुमने ले लिया होता है, तो दूसरी बार ये 6 कहाँ से आया भाई? हाँ सर। हाँ, बस ये उन लोगों ने जो विदाउट रिप्ले में बोला है ना, उसका महत्व यहाँ मैं समझाया हूँ। और एक बात मैं बोलूँ तुमको सीधा शब्दों में, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। ये कितने मिलेंगे? ओरली बोलता है क्या कि सबका मैं लिख के बताऊं तुझको? 30। 30 कैसे? सर बिकॉज रिप्लेसमेंट के 1,1 1,2 वैसे 6 तक जाएंगे तो वो 6 रिड्यूस हो जाएंगे, वेरी टोटल गुड, 36। वेरी करेक्ट भाई साहब। तुमने वो डाइस वाला देखा ना, 2 डाइस थ्रो वाला, उसमें 36 आउटकम मिलता है कि नहीं? अब उसमें जो ये जो रिपीट वाले हैं 1,1, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 6 जो है 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन जो है वो मैं अवॉइड कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। उस हिसाब से मुझे जो है एन ऑफ सैंपल स्पेस 30 मिलेगा भाई साहब। इसलिए वो पूरे के पूरे 36 सैंपल स्पेस ऐसे भी हम लोग लिखते थे कि सैंपल पॉइंट्स, तो यहाँ पे भी ये पूरे के पूरे 30 लिखने की कोई मेरे को जरूरत नहीं है, इफ आई कैन थिंक प्रॉपरली। और एक तेरे को और सीधा एक रास्ता बता देता हूँ, 11th में कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना तुझे? हाँ सर। ए देख, 6 में से 6 में से पहले मुझे एक नंबर लेने का है, सिलेक्ट करने का है। तो यूजिंग कॉम्बिनेशन, कोई बोलने का प्रयत्न करना चाहता है तो करो। 6C1 into 5C1. 6C1 into 5C1, वेरी गुड रिया। 6C1 मतलब पहला इंटीजर सिलेक्ट हुआ 6 में से, जो एक इंटीजर सिलेक्ट हो गया उसको तो दोबारा आना नहीं है, मतलब जब दूसरे बार सिलेक्शन करता हूं तभी मेरे पास टोटल अवेलेबिलिटी 5 रहेगी, उसमें से मैं एक इंटीजर सिलेक्ट करूंगा। ये समझता है क्या सब लोग? And hence the next selection is to be done as 5C1, and finally 6 into 5 you are going to get 30. This way also you can specify your sample space. रियली स्पीकिंग यही मेथड यूज होना जरूरी लगता है मुझे तो, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा है ना, ये आपने इसे तो अभी 2 नंबर वाला हिसाब से ये दिया अपन ने, वो 6 पॉसिबिलिटी को निकाल दिया तो अपन कर सके, लेकिन ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है कि हर सिचुएशन ऐसा ही बनेगा कि जिसमें ऐसा कुछ आप निकाल पाओ और बाद में रेस्ट यू कैन फाइंड आउट एज अ सैंपल स्पेस। ये जो कॉम्बिनेशन मेथड जो हमने यूज करके दिखाया है, वो सैंपल स्पेस निकालने का मेथड मेरे को बेहतरीन लगता है। ठीक है, अल्टीमेटली सैंपल स्पेस लेने का है भाई सर, अपने को क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे जाना है ना, तो बस उसी की जरूरत थी। एक्स किसके लिए अज्यूम हो रहा है देख, तो उन्होंने बोल दिया सामने से, लेट एक्स डिनोट्स द इंटीजर ऑफ द 2 नंबर्स, लेट एक्स डिनोट्स द इंटीजर ऑफ 2 नंबर्स, मगर कौन सा? लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, डिनोट द इंटीजर ऑफ 2
मतलब वो दोनों में से जो लार्जर है, तो एक मिनट, ये मैंने सैंपल स्पेस लिखने का शुरुआत किया था ऐसा 1,2 1,6 4,6, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में लिख सकता था ना। कितने लिख सकता था मैं टोटल? 30। अब उन लोग का एक्स डिनोट जो करने के लिए उन लोग बोल रहे हैं, वो किसके लिए बोल रहे हैं? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। ये इसका किसी ने मीनिंग समझ में आया कि किसको? लार्जर ऑफ टू नंबर्स। ये तीर्थ समझता है कि इसको कैसे उन्होंने बोला है लार्जर ऑफ द टू नंबर मतलब क्या? बोलना, किसी को भी मालूम पड़ता है तो बोलो ना। दिया, डिंकी, वो दो का एडिशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। एडिशन, इधर एडिशन बोला है क्या शब्द? नहीं, तो कहां से लाके एडिशन बोलते हैं? अरे लार्जर ऑफ द टू नंबर, टू कौन से टू नंबर? जो दो हमने सिलेक्ट किए वो ना। चल एक बार सिलेक्ट हुआ 1,2, समझ समझ ले, तो उसमें से लार्जर कौन? बोलना। अरे 2, 2। चलो समझ ले किसी ने दो नंबर निकाला, हाँ, और उसके दो नंबर आए 1,6, 1 और 6, उसमें से लार्जर कौन? 6, चलो तीर्थ ने ए दो नंबर निकाला, उसके दो नंबर आए 4,6, उसमें लार्जर कौन? 6, है ना। स्तुति ने समझो एक ना दो नंबर निकाला, 6 और 5 आया, तो उसमें से दोनों में से लार्जर कौन? 6, अरे तो ऐसे लार्जर कौन से आ सकते हैं? टोटल लार्जर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 2 से लेके 6। 2 से लेके 6 तक, वेरी गुड। अरे 1 तो सबसे कम होने वाला है और वो लार्जर बनने ही नहीं वाला है कभी भी। 1 कॉमा किसी के भी साथ लिखोगे आप, 1,2 भी लिखोगे तो वो 2 ही लार्जर बनने वाला है, 1 कभी लार्जर नहीं बन सकता। ये लॉजिक समझता है तुम लोग? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बात करो। लार्जर बनने की बात है तो 1 कभी लार्जर बन ही नहीं सकता, क्योंकि 2 3 4 5 ऑल आर द लार्जेस्ट वन एज कंपेयर टू 1। रिलेटिवली देखने का है, और वो भी किसके साथ रिलेटिव में? जो दो नंबर हम निकाले ना उसके साथ देखने का। आप बोलेंगे सर 6,5 में 6 लार्जर था, 5 नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब 4,5 लिखता हूं मैं, तो उसमें 5 लार्जर बन सकता है कि नहीं? लेकिन 1 तो कभी भी लार्जर बन ही नहीं सकता है। ए चल आजा, मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स को अज्यूम करने के लिए आजा। पहले लिखते हैं अपन हियर एक्स डिनोट रैंडम वेरिएबल for getting larger of the two numbers, and that can be, sorry, 2 3 4 5 6। चल भाई, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे आता है हम। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल can be given as, ले ले भाई, x ले, p of x ले, फिर मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो x इंटू पी एक्स का कॉलम लगेगा भाई। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब तेरे को सोचना है कितने केसेस में
लार्जर नंबर 2 होने का संभावना है। 2. कौन से कैन यू हैव एग्जांपल? 1/2, 2/1. 1, 2, 2, 1. 2 1 वेरी गुड। ये देख तेरा ओरली दिमाग चलना चाहिए, सबको बोलता हूँ इसका, नेतर क्या हो जाएगा मालूम है, सब लोग ऐसा लिखते बैठेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ब्रैकेट आते हैं। अरे कितना सारा ब्रैकेट तू फिर लिखने बैठेगा, तो थोड़ा अपने को शांति से ओरली सोचने का है। तो 30 ब्रैकेट्स हैं ऐसे, 30 ब्रैकेट में से 1,2 और 2,1 ऐसे दो ब्रैकेट है जिसमें 2 जो बना है लार्जर बना है, 2 जो बना है वो लार्जर बना है। तो आउट ऑफ 30, 2 brackets are such in which 2 is going to become larger 1. And next 3 के लिए सोच। 4. 4/30. 4/30 4 ब्रैकेट्स ऐसे मिलेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ सर. 4 के लिए बोल। 6. 6/30. 6/30 कैसे बोल सकता है तू? 1, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 3. Very good. 6 such combinations we are going to get. Next बोले 5 के लिए बोल। 8/30. 8/30 6 के लिए बोल। 10/30. सही है, आप लोग जरा लिख लीजिए और नेक्स्ट कॉलम बनाना शुरू कर दीजिए। वो हो गया है तो फोर बाय 30, 12/30, 24/30, 40/30 एंड 60/30 मल्टीप्लाई हो गया। टोटल बोलना है भाई अपॉन 30। 140/30. 140 है टोटल। ओके भाई जी, हमारा आसान आंसर आ गया है, खाली लिख के बताना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी x into p of x, सर सिग्मा ना. सिग्मा x into p of x, यहाँ सिग्मा नहीं आया। 140/30 ले भाई, जीरो कैंसल। पॉइंट में करना है तो कर ले भाई। ये तो 6 जाएगा। आई विल स्टॉप एट सेकेंड डिजिट बाय राउंडिंग ऑफ एज अ 7। भाई जी मेन मुद्दा देखो तुम्हारा रैंडम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर आना है आपको। मेन फोकस एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढने का तो फॉर्मूला से कोई भी अभी बाद में ढूंढ लेगा। और इससे अपने को सोचने का स्कोप बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, अपने को इसको सोच के लेना पड़ता है क्या हो पाता है, क्या पूछा है और प्रोबेबिलिटी क्या हो सकेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। डिंकी पढ़ो क्वेश्चन। Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. रिपीट। Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. डिंकी जवाब दे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है? Sum of the numbers. एक्सपेरिमेंट मतलब सब लोग सुन लेना बराबर से, जो हमने कुछ किया या क्या किया,
तो क्या 2 डाई को हमने थ्रो किया, रोल किया। डिंकी, हाँ सर। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो पढ़ो। 2 fair dice are rolled. बस वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो गया। तुमने जो किया ना वो एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना। मैंने प्लेइंग कार्ड्स में से 2 कार्ड को ड्रॉ किया, वो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। समझा? हाँ सर। हाँ, तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो गया। हमारा को यहाँ पे फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स बोला है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा है, वेरिएंस तक अपने को जाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस को स्पेसिफाई करेंगे, बट पहले तो उसको लिखने का है, जो एक्सपेरिमेंट होता है वो लिख के बताने का है। हियर मेरा शुरुआत देखना ऐसे ही हुआ है ऑलवेज। 2 pair dice are rolled. Therefore sample space तुमको मालूम ही है ना भाई, 1,1 से लेकर 6,6 बोले तो n of s, डिंकी बोलो। 36. अब मेरे को रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम करवाना है, डिंकी बोलेगी। क्या लिखूं मैं? सर मेरे को सुनाई नहीं दिया, वापस बोलेंगे मुझे प्लीज? बताओ, अब रैंडम वेरिएबल अज्यूम करना है, क्या करूंगा? मुझे लिखाओ एक्स डिनोट्स। हम लोग सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लिख रहे हैं, देख लो आप। लिखने का हमारा तरीका, ऑर्डर सही वही सेम जा रहा है। एक्स डिनोट्स क्या लिखूं? Random variable of getting वेरी गुड। 2 fair dice. ना 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 ना, ऑफ गेटिंग, Sum of numbers. क्वेश्चन में मोर और लेस दिया ही है, सब कुछ दिया है, खाली अपने को अपने हिसाब से लिख के देने का है। हाँ, गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन, सीधा सीधा छाप ही देने का है। व्हेन 2 पेयर डाइस बोलता है आर रोल्ड, ठीक है। बस, तो x क्या हो सकता है? अच्छा अभी मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 से लेके 12 तक। सबको समझा डिंकी? जैसे पहला ब्रैकेट मेरा 1,1 है ना, तो उसका टोटल सम मतलब क्या? 2. टोटल है ना, 2 हो गया। और ऐसे वैसे ही मेरा टोटल होते होते लास्ट वाला 6,6 के वाले ब्रैकेट का टोटल क्या हो 12. जाएगा? 12। तो मेरा x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब हो सकती है ना? यस और नो? हाँ सर. इतने सारे रैंडम वेरिएबल हमारे हैं, जिसकी सबकी प्रोबेबिलिटी मुझे लेके आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनवाना है। So now directly I am going for my table. Now probability distribution table can be given as, पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम p of x। ये मेरे को नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाने का? बोलना डिंकी। x into p of x x into और p of x x, square फिर x स्क्वायर, फिर x square X square into P of X. वेरी करेक्ट। भाई साहब ध्यान से, कभी भी वेरिएंस ढूंढना हो तो उसके लिए वो मीन की जरूरत तो पड़ती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की तो जरूरत पड़ती है। जी। तो उसके फॉर्मूला से ही आपने वो देखा है ना, तो उसको आपको वो x इंटू पी ऑफ एक्स वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। चलो भाई टेबल बनाना शुरू करें। चलो भाई, रैंडम वेरिएबल x 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अरे भाई लिखते जा तू, तेरे हिसाब से मेरे को भी प्रोबेबिलिटी सुनाने का है। चल भाई, टोटल 2 आने वाला कौन से ब्रैकेट में ऐसा मिलता है? तो एक ही है ना 1,1, ये तो नो, एक ही Yes. ऐसा ब्रैकेट है जिसमें टोटल 1,1 के हिसाब से 2 मिलता है, 1 आउट ऑफ 36। ये 3 टोटल मिलने वाला 1, 2, 2, 1, One. 2 ब्रैकेट है वैसे। 4 के लिए 3 ब्रैकेट है, ये बढ़ते जा रहा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ सर, चेक इट। 5 टोटल के लिए 4/36. 4/36, 6 का टोटल 5/36. 5/36। ये कब तक बढ़ते जाएगा भाई? 6/36. हाँ 6/36. 6/36। 8 के लिए 8/36, 7/36। नहीं सर, हाँ अभी यहाँ घटते जाएगा, चेक इट। 8 टोटल किसमें मिलता है? 4,4, 5,3, 3,5, 6,2, 2,6. 6,2, 2,6। मतलब कितने ब्रैकेट मिले हैं? 5. 5। देखो यहाँ से अभी इसकी संख्या घटनी शुरू हो जानी है। सब लोग ये सब थोड़ा बहुत याद भी रख लेने का है, ये तो एकदम ध्यान में आ जाता है, अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में शायद इतना सोचना नहीं भी पड़े। इफ इट इज द सेम क्वेश्चन दे आर आस्किंग सपोज, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब पहले बार करने में सोचा ही रहता है। और आगे भी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपने इतना सारा बार सोचा होता है कि वो आपको भी माइंड में एक बार एक हिसाब से रट्टा हो जाता है। समझ में आता है? मैं क्या रट्टा मारा नहीं हमने, इनडायरेक्टली वो रट्टा हो जाता है। हाँ ऐसी बात है। अपन तो सोच के ही लिखे, लेकिन हर टाइम इतना सोचने में टाइम नहीं डालने का है। अभी मालूम ही है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम ये सब। जैसे वो 36 सैंपल स्पेस का आदत हो गया अपना, तो अपना को मालूम है टोटल 36, तो वो हम लिख लेते हैं। उसी प्रकार से ऐसा भी आंसर सब अपने को ध्यान में आते रहता है, बाद में अपने को सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कंफ्यूजन रहता है तो सोच लेने का शांति से, गड़बड़ आंसर नहीं लिखने का है। आंसर परफेक्ट लिखने के लिए ध्यान से उसको सोच के करने का। चलिए भाई, x इंटू पी ऑफ एक्स, तो मारो तो मल्टीप्लीकेशन 2/36 करते जाओ भाई सब लोग। भाई जी अब x का स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो तू ओरली भी कर सकता है, तो ठीक है वो कॉलम ना भी बनावे। ठीक है, and now we have to multiply x square with probabilities, corresponding probabilities.
So 4 by 36. भाई साहब 25 into 4, 100 by 36. 36 पैसा बोलने का भाई. $49 सेक्सा बोलने का. $64 फायदा बोलने का. $81 फोरजा बोलने का. ये तो 300 by 36. चलो भाई खत्म हो गया कार्यक्रम. देखो कार्यक्रम में होता है तो कुछ नहीं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा टोटल रैंडम वेरिएबल ज़्यादा होने पे अपने को टाइम कंजम्पशन ले रहा है. अब हमारे को डायरेक्ट वेरिएंस पे आने का है. किसका किसका टोटल चाहिए हमको? x इंटू पी ऑफ एक्स कॉलम का और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स कॉलम का. लेते जा टोटल. न्यूमरेटर टोटल बोल, डिनोमिनेटर तो अपन में 36 सेम है ना. 252 by 36. 252 by 36. Check it everyone. तीर चेक करना भाई, सब लोग खुद से करना. और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का भी टोटल चाहिए. अपॉन में तो 36 फिक्स है. न्यूमरेटर देख लेने का है. करते जाइए टोटल. बोलिए. 1974. 1974 ऐसा 1974. ओके, चेक इट एवरीवन. दिया आया बराबर? हाँ सर आया. ओके, चलिए भाई जी, अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. ये फार्मूला क्या है? डिंकी फार्मूला बोलो. Expected value is equal to ex into p of x. मेरे को इधर डायरेक्ट वेरिएंस फाइंड वी ऑफ एक्स पूछा है. Okay, sir. वी ऑफ एक्स का फार्मूला Sigma x square into p of x. सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ P एक्स. of x. 1974 upon 36. अरे फॉर्मूला तेरा यही इतना ही है क्या? Minus हाँ तो e bracket whole square. ई ऑफ एक्स, ई ब्रैकेट क्या? लिंकी बराबर पढ़ जरा, देख तो लिखा है कि नहीं बराबर. पहले तो रिपीट कर वापस से पूरा फॉर्मूला. Sigma x square into p of x minus e of x whole bracket square. बराबर है. अब हाँ, एक मिनट. ई ऑफ सिग्मा, सॉरी पहला वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये टोटल है ही ना. और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स? अभी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला बताओ. x into p of x. सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. लिंकी रिपीट. Sigma x into p of x. हाँ, सिग्मा भूल जाने का नहीं. चलो तो अब वो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स तो मेरा ये है भाई, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करो भाई, है कि नहीं. नेक्स्ट स्टेप में 1974 अपॉन 36.
और 252 डिवाइड बाय 36 और इसका होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर बोलना मत, होल स्क्वायर करना है। ये पहले अंदर अंदर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करके ले ले। सेवन आएगा। 7 आएगा भाई, और इधर भी कैंसिल कर ले भाई। क्या थे 329/6 पे अटकते क्या? और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 329 डिवाइड बाय 6 बोल। एक मिनट। मेरा सब लोग करो कैलकुलेशन। 329 54.83 यस सर। 4 पॉइंट कितना 83 83 ओके, और माइनस 49.83 5.83। देख भाई क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लंबा चौड़ा हो गया। कैसे? तो कि भाई उन्होंने रैंडम वेरिएबल ही उसी हिसाब से सेट करा है कि ज़्यादा अपने को टाइम कंज्यूम हो रहा है, देख लो। और वेरिएंस का लिए कैलकुलेशन के लिए भी जाता है, फिर मल्टीप्लाई होने को वगैरह वगैरह, टोटल लेने को, डिवाइड वगैरह करने को। लेकिन रोकड़ा मार्क है इसका, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बराबर से बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो कि हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। चलिए भाई साहब, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आज के 15वां और 16वां दोनों क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं, फिर मौका मिलता है तो। और चलिए, दो तो एटलीस्ट करना ही है, 15 16। चलिए भाई जी, क्वेश्चन नंबर 15। सौरभ पढ़ो। A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. If X denotes the age of a randomly selected student, find the probability distribution of X, find the mean and variance of X. खत्म हो गया बात। उन लोगों ने अपने तरफ से उन लोगों ने सैंपल स्पेस स्पेसिफाई करके दिया है कि हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर 15 बच्चे हैं, और वो 15 बच्चे के अलग अलग जो एज है वो ये है। मतलब दे हैव ओनली गिवन द होल सैंपल स्पेस। अपने को कोई ऐसा जनरल सोचने वाली बात रखी नहीं है कि जो हमें सोच के पूरा सैंपल स्पेस स्पेसिफाई करना पड़े, ठीक है ना, उनकी मर्जी। कभी कभी उन लोग ऐसा भी क्वेश्चन देते थे कि भाई देर आर 15 लॉटरी टिकट्स, है ना, नंबर उसके ऊपर नंबर होता है 1 to 15, ऐसा करके उन लोग खुद ही बोलते हैं। वी आर ऐसा स्पेसिफिक लॉटरी टिकट देके बोलते हैं, उसके ऊपर नंबर दिया है 1 to 15, सो 15 नंबर हो गया हमारे पास। फिर बात शुरू करते हैं।
यहाँ पे 15 बच्चा दिए इन लोगों ने, तो लिख पर एजेस आर 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19, and 20 years. If X denotes the age of a randomly selected, student, हमने एक रैंडमली, एक और रैंडम, मतलब एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। Find the mean and variance of x. चलिए भाई साहब आगे बढ़ेंगे। ये पहले मेरे को क्या लिखने का है, तो क्या मैं पहले मेंशन करूंगा, हियर देयर आर टोटल 15 students. Let S be the sample space for randomly selecting a student. ये therefore sample space क्या होएगा, कोई बताएगा? स्तुति, सैंपल स्पेस बताओ। सर ऊपर जो नंबर दिए वही आएंगे। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 15। हाँ, उससे पहले क्या बोला? ऊपर जो हम लोगों को जो नंबर्स प्रोवाइड किए उनकी एज, आई मीन स्टूडेंट एज। ना, एज की बात ही नहीं है। मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? 15। 15। उसमें से मैंने कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं? 1। तो सैंपल स्पेस बनेगा सिलेक्शन के हिसाब से 15C1। ए सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन। सब लोग को थियरी में भी थोड़ा मैंने एग्जांपल लेके, या आगे भी अभी अपन ने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया ना एक आधा क्वेश्चन में। ये देख कॉम्बिनेशन वाला हिसाब, सभी भी सिलेक्शन वाली बात आए तो उसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हो रहा है। देख लो 15C1, और हाँ इसी वजह से आएगा तेरा आंसर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का 15। समझ में आ रहा है सबको? स्तुति समझा? हाँ सर। तो बेसिकली वो सैंपल स्पेस हमको मिला हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अप्रोच। अभी देखो कभी कभी क्या 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किया, 3 किया, तो ऐसा बढ़ सकता है यार, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कॉम्बिनेशन तो सिलेक्शन के हिसाब से यूज होना ही है, ये बात है। चलिए अब तुम लोगों को रैंडम वेरिएबल एक्स क्या क्वेश्चन में बोला है, एक्स डिनोट्स, देखो यहाँ से बोला है एक्स डिनोट्स द एज ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो एज ऑफ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हियर x denotes age of, उन्होंने जैसा लिखा है of a randomly
सिलेक्टेड स्टूडेंट। इन शॉर्ट एक्स का मतलब एज है। अब स्तुति एज की बात पिक्चर में आ रही है, तो भाई साहब मेरे को बताएं मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगा। और आपको वेरिएंस भी पूछा है यहाँ पे। चलिए पहला कॉलम स्तुति बताओ क्या मेरे को पहले कॉलम लिखवाओ और उसके अंदर वैल्यू लिखवाओ। x probability of x into probability of x square into probability of x। करेक्ट। अब x की वैल्यू लिखवाओ मुझे। 14 रुको 15 एक मिनट रुको। हाँ पहला, अब मैं तुमको एक और बात बोलता हूँ। ये 15 स्टूडेंट में से ऐसे भी स्टूडेंट है जिनकी एज रिपीट हो रही है क्या? 14 कितनी बार आया हुआ है? 2 times। 14 इज कमिंग ट्वाइस, ठीक है। 14 इज कमिंग ट्वाइस। तो 14 का वैल्यू मेरे को 2 बार लिखना, ठीक है, लिख सकता हूं। बाकी आप 14 को एक साथ ही लिखेंगे तो क्या होता है, आपको लिखने में इजी भी पड़ जाएगा। ट्वाइस है। नेक्स्ट 15 जो है कितनी बार है? देखो ना, एक ही बार है ना। नेक्स्ट 16 कितनी बार है? 2 बार है ना। सेवनटीन कितने बार है? 3 बार है ना। एटीन कितने बार है? एक ही बार है भाई। 19 कितनी बार है? 2 बार। और 20 कितनी बार है? 1 2 और ये 3 बार है भाई 20। और 21 लास्ट है क्या? खत्म है? नहीं 21 है वंस, ठीक है। अब भाई साहब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो 14 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो 14 कितनी बार आए हैं? 2 बार है ना। 2 आउट ऑफ 15 ना, 15 में से 2 बार है ना। ये समझ रहे मैं कैसा लिख रहा हूं? चौदह कितनी बार आ रहा है? और एक मैं ऐसा बोलूं ना, ये बाजू में लिखने की मेरे को ऐसे इच्छा नहीं थी, मैंने तुमको इसलिए लिखवाया हुआ है क्योंकि यू कैन काउंट एंड टेल। बाकी वो रिपीटेड वाले को लिखना नहीं है, वो रिपीटेड वाले को एक ही बार लिखना है जिसमें वो मेंशन होना चाहिए। तो 14 में ये इधर एक ही बार लिखता हूँ, 16 एक ही बार लिखूंगा,
ऐसा। बट ये तो जानबूझ के तुमको लिख के दिखाया ताकि तुमको क्वांटिटी उसकी कितनी बार आई है वो मालूम पड़े। चले 15 कितनी बार आया है? 1 टाइम आउट ऑफ 15 टाइम्स। 2/16, 3/16, 1/6, सॉरी 15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15। खत्म हो गया स्टोरी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट हो गया। नाउ आई वांट दिस x into p of x। चलिए आगे कैलकुलेट करते जाइए भाई। अब ये x जो है वो आया कितने बार है? 14, 2 बार है ना। तो 2 बार के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन क्या बनना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन क्या बनना चाहिए? इतना लिख लो पहले टेबल। क्योंकि है तो एक ही ना, वो मैंने एक ही सर्कल किया था। So it is going to be 14 once only to be treated as a 28/15। भाई समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा था आपसे? 15 and multiplying it by 1/15, 15/15। चलिए नेक्स्ट 16 into 2/15, 32/15। चल करते जाओ। 17 into 3, 51/15, 18/15। खत्म हो गई स्टोरी। टोटल प्लीज बाद में करते हैं, अभी हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। लेकिन यहां बात समझने की है कि हमें एक्स स्क्वायर, ये तो एज है, 14, 15 ये सब तो एज है, ठीक है ना। तो व्हेन वी आर गोइंग टू हैव एक्स स्क्वायर इनटू, तो 14 का टोटल कितना आएगा? अरे स्क्वायर कितना आएगा? टेल 14 का स्क्वायर। दिया 14 का स्क्वायर। अरे बोलो। 196। 196। और वो 14 का स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होना है एक्स स्क्वायर। तो 196 अलग से लिखना है तो लिखो, मतलब उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, मतलब 2/196 into 2, 392 आता है ना। 392 डिवाइडेड बाय 15। मैं डायरेक्टली अभी ऐसे ही जा रहा हूँ। 15 का स्क्वायर 225। और उसको मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी से करेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 15 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट इज 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना आता है?
256. 256 multiply by 2 कितना था 512 डिवाइडेड बाय 15. चल नेक्स्ट 17 का स्क्वायर 289. 289 मल्टीप्लाई बाय 3 करने का है. एट 67 अपॉन 15. नेक्स्ट 18 का स्क्वायर बोल 324. 324 उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1/15. 324 ही रहेगा भाई. देन 19 का स्क्वायर बोल 361. 361 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. 722 डिवाइड बाय 15. 20 का स्क्वायर 400 है. 400 मल्टीप्लाई बाय 3 इतना 1200 आता है डिवाइड बाय 15. और ये लास्ट में 21 का स्क्वायर बोले 441. 441 और मल्टीप्लाई बाय 1/15. 441 150. भाई खाली टाइम पास हो रहा है अपना और कुछ नहीं है. कार्यक्रम अपना एकदम ही वही चल रहा है जो वेरिएंस ढूंढने के लिए है. अब अपने को टोटल मारने का है. टोटल बराबर करना ये x इंटू पी ऑफ एक्स बताने का है. डिंकी टोटल करो. तीर्थ टोटल बताओ. चलो x इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल बताओ. न्यूमरेटर का अपन तो 15 ही आएगा. टू 63. किसका? हाँ इसका पी ऑफ एक्स. x इंटू पी ऑफ एक्स. हाँ चेक इट एवरीवन. चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बता. 4683. 4683. वेरीफाई एवरीवन. बस अपने को पूछा क्या है उन्होंने? फाइंड मीन एंड वेरिएंस दोनों पूछा है तो अलग अलग दोनों ढूंढना पड़ेगा. पहले अपन ढूंढते हैं मीन दैट इज ई ऑफ एक्स सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स 263 डिवाइडेड बाय 15. चल भाई डिवाइड करने का मेरे को इच्छा नहीं है. बाकी तू घर पे करके ले लेगा तो भी आंसर आने का है. पॉइंट में शायद दिया हो पीछे तो आई डोंट नो. इसका पॉइंट में आंसर बोलना पड़ेगा. चल सेकंड वेरिएंस v of x sigma x square into p of x minus sigma x into p of x t whole square. चले भाई 4683 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 263 डिवाइडेड बाय 15 बोल भाई.
17 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, देखते हैं। कितना आता है? 17.63। 17.63। ये सबका है क्या? सौरभ, डिंकी, सर 17.5 आ रहा है सर। अरे विधि बोल भाई, विधि का माइक चालू हो गया, बोलो बोलो विधि। सर 17.53 आ रहा है मुझे। 53 आ रहा है। हाँ दूसरा कोई बोल रहा था बीच में, बोलो। हाँ सर 5-3 आ रहा है। 53 आ रहा है। ये भाई तीर्थ गड़बड़ कर रहा है। हाँ सर। चेक इट। चल भाई, ये 70.53 जो बराबर आया होगा ना, तो अभी मेरे को ये 17.53 का क्या करने का है? स्क्वायर। और इधर भी तेरे को 50 से डिवाइड करने का। 4683 डिवाइड बाई 15। चलो भाई करो। अपने पास कैलकुलेशन का कोई चॉइस नहीं है। हाँ, बोलो भाई, 4683 डिवाइड बाई 15 आया क्या? सर 312.2। 312.2। बस एक ही डिजिट है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। चलो। हाँ सर। और ये 17.53 का स्क्वायर करो। 1753 का मैं स्क्वायर करता हूँ, पॉइंट बाद में लगा दूंगा। क्या आएगा भाई? थ्री 0762। याद है? वन 753। ये गड़बड़ है। चेक इट एवरीवन। तुम्हारे लोगों को क्या आता है?
सर आंसर 307.3009 है। 3009 मेरा यहाँ मिस्टेक है, यहीं स्टार्टिंग में मिस्टेक है। ठीक है, और भी सब लोग जरा देख लेना, गड़बड़ किसी का भी नहीं हो। 4 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा और अभी इसको माइनस करने का है। ये बराबर है ना? लेकिन सब लोग ने चेक किया ना? तीर्थ, हाँ सर बराबर है। कितना आता है? 4.307 माइनस किया ना? फोर पॉइंट आता है 4.8991, 4.8991 आ रहा है। सबको आ रहा है क्या? चेक इट, एवरीबॉडी गेटिंग? हाँ सर। हाँ बस, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बट सर ये आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा है। हाँ तो इधर देखना पड़ेगा अपने को, लग रहा है क्या उन लोगों का कोई मिस्टेक होगा, हो सकता है। सी, अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, उसके बाद ये सब कैलकुलेशन तू देख ले, विधि ये सब चेक कर ले टोटल। जो कुछ गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ आगे मीन और वेरिएंस में भी जाएगा। बट इफ दिस टोटल्स एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन जो हमने x इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ये सभी जो टोटल किया, मल्टीप्लाई किया, वो सब सही है, उसके साथ साथ उसका टोटल सही है, तो आगे के कैलकुलेशन को देखो। मीन के अंदर कुछ अपन ने डिवीजन में रॉन्ग किया, एक बार आप कैलसी से भी चेक करके देख लो। सर मीन राइट है, वेरिएंस अलग दिया हुआ है। वो ठीक है, अच्छा तो मीन तक सब लोग समझो उन्होंने सही आंसर मिला अपना, लेकिन वेरिएंस में कुछ गड़बड़ अपन ने किया क्या? जैसे कि डिवाइड करने में अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या है, इसका स्क्वायर निकालने में हमने कुछ गड़बड़ किया गया? क्योंकि वेरिएंस में दो ही तो कैलकुलेशन है, एक तो इसका डिवीजन करेंगे और एक तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस करने में किधर गड़बड़ हुआ है क्या? फिर सी, सब चेक कर लो एक बार, और जो ये बराबर आता है तो आई थिंक फिर उन लोगों ने, और ऐसा मैं बोल सकता हूँ शायद ऐसा उन लोगों ने किया हो। सी, 17.53 का स्क्वायर जो है ना, वो उन लोगों ने कुछ पॉइंट के बाद अलग लिया हो सकता है। ऐसा मतलब ये अपन ने 15 से डिवाइड किया ना, 17.53 दो ही डिजिट तुमने लिया ना। इफ वी टेक 3 digit etc, sometimes we take more digits, then answer minutely changes after decimal. might be विधि पीछे दिया क्या है, थोड़ा ही डिफरेंस होगा। 5.12381। 5.123 नो, तो टोटली इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। होता तो डेसिमल में डिफरेंस हो सकता था थोड़ा बहुत। 4 पॉइंट आया है, ये देख लो अभी। सब लोग कैलसी से वेरीफाई कर लेना जो अपने को कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ लगता हो कि भाई हाँ, और तो कुछ नहीं है, और हमारा कुछ मिस्टेक है, हमको चेंज करना पड़ेगा। एल्स इफ इट इज करेक्ट देन दे हैव गिवन रॉन्ग आंसर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। फाइन, तो ये चेक कर लेना एक बार घर पे सब लोग। और भाई इंडेक्स नंबर का तुम लोगों ने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया है ना देखने का विधि? हाँ सर, हाँ 3 वीडियोस हो गए। मेरे ख्याल से मेरे टोटल 5 लेक्चर 5 वीडियो है ओवरऑल, को चैप्टर फिनिश होना है। और मेरे ख्याल से चौथा मैंने डाल ही दिया है, फिर आज शायद कल को डाल देंगे, उसके साथ चैप्टर भी वो कंप्लीट हो जाना है। डिंकी तुम देख रहे हो कि नहीं? हाँ सर, 2 वीडियो हो गए। ओके फाइन, तो उसका छुट्टी मिले तो फास्ट ट्रैक में सब खत्म कर देने का, अभी संडे वनडे मिलता है तो। और तीर्थ
हाँ सर, 2 वीडियो देखे। हाँ बस, तो मेरे को ये अब चैप्टर मांगता ही है कंप्लीट संडे में कर लेने का, जिसका जितना बाकी करके, क्योंकि क्या छोटे छोटे टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं टाइम सीरीज भी उसी तरह से उसमें अपलोड करते जाऊंगा। फाइन, सो नेक्स्ट लेक्चर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।